हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से यहाँ पर नया भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर यहाँ पर ये भर्ती किया जाना है। जिसमें दोस्तों चलिए रिक्त पदों की जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे पद का नाम और यहाँ पर रिक्त पद का जानकारी दिया गया है। साथ में यहाँ पर प्रति माह मानदेय दिया गया है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय योग्यता की जानकारी अलग अलग टेबल में दिया गया है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर एएनएम एनएचएम में यहाँ पर भर्ती है। टोटल 11 पद है यहाँ पर एएनएम की। वहीं यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एनएचएम में और डीपीएचएल में भी यहाँ पर रिक्त पद है। साथ ही साथ यहाँ पर लैब असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन, इसी के साथ यहाँ पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट क्लास 4 और यहाँ पर संगवारी डीईओ फर्स्ट एवं 2 एवं गोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट की भी यहाँ पर भर्ती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 31 पद पर यहाँ पर यह भर्ती निकल कर आई है। जिसमें दोस्तों यहाँ पास रिक्त पद की जानकारी आप इस वाले खंड में देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर प्रति माह मानदेय की जानकारी आप यहाँ पास देख पाएंगे। जिसमें दोस्तों यहाँ पर अगर हम एएनएम की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए 12th पास होना चाहिए आपका और एएनएम पास होना चाहिए और आपका यहाँ पर सीजी नर्सिस रजिस्ट्रेशन में आपका काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एनएचएम में इसकी भी भर्ती है, जिसमें दोस्तों आपका डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स होना चाहिए और सीजी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसमें भी सेम उसी प्रकार से डीएमपीए या बीएमपी और आपका सीजी पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैब असिस्टेंट के टोटल 2 पद है, जिसमें दोस्तों आपका ओनली 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी में, फिर आप इसमें पात्र रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के टोटल 4 पद है, जिसमें 9,960 इसमें मासिक मानदेय है और इसमें दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे 10th पास आपका होना चाहिए और यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर हाइट को भी यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के 1 पद है, जिसमें दोस्तों आपका 12th पास्ड होना चाहिए और एक्सरे टेक्नीशियन आपका कोर्स होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्थेल्मिक का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका ओनली 12th पास होना चाहिए प्लस आपका 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपका। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर क्लास 4 में यहाँ पर देख पाएंगे टोटल 2 पद है, आप 5वीं पास रहेंगे तो आप इसमें पात्र रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर संगवारी डीओ फर्स्ट एवं सेकंड के, जिसमें दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका एमएसडब्ल्यू या पीजीडीसी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट में आप देख पाएंगे 3 पद है, जिसमें दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए साइंस में प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों कुल रिक्त पदों की जानकारी एवं योग्यता की जानकारी। इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भर्ती किया जाना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे इन दोनों पदों के लिए यहाँ पर 5/4/2023 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की तिथि बताई गई है। बाकी के पद के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर से लेकर यहाँ पर 7 नंबर तक के पद के लिए देख पाएंगे 6/4/2023 को इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसके बाद दोस्तों बाकी यहाँ पर 8 नंबर से लेकर 12 नंबर के पोस्ट तक के लिए यहाँ पर 10/4/2023 को वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर दिशा निर्देश में हम देख पाएंगे पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि सुबह 10 बजे से यहाँ पर 1 बजे तक किया जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी पश्चात पात्र अभ्यर्थी की सूची जारी की जाएगी, जिसके पश्चात दोस्तों दावा आपत्ति हेतु 30 मिनट तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दावा आपत्ति निराकरण उपरांत कौशल एवं लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसके उपरांत यहाँ पर वरीयता सूची, यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आवेदन संबंधित निर्देश भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना होगा और यहाँ पर कार्यक्रम का नाम भी आपको लिखना होगा जिसमें आवेदन किया जा रहा है उसका। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आवेदन त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, आपको सही भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा की जानकारी भी दी गई है, आप देख पाएंगे 1 जनवरी 2023 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल की पद है उसके लिए दोस्तों 21 से 40 वर्ष है और इसमें SC/ST के अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट भी बताई गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दे दिया गया है के नाम से, यहाँ पर आपको DD बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क की जानकारी दी गई है, आप देख पाएंगे
विकलांग और SC/ST और महिला के लिए 100 रुपये है, और OBC के लिए यहाँ पर 200 रुपये है, और अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 300 रुपये है। तो ये शुल्क है, इसी शुल्क के अनुसार आपको DD बनवाना होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी अन्य जानकारी दी गई है, जैसे दोस्तों आपको आवेदन के साथ कौन कौन सा दस्तावेज आपको संलग्न करना होगा वो भी आप देख पाएंगे। इसमें दोस्तों आपका 10वीं का अंकसूची अनिवार्य रहेगा, और निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्ष की अंकसूची भी आपको संलग्न करनी होगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ काउंसिल में पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा, जिस पद में यहाँ पर लागू होता है उस पद के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको संलग्न करना होगा, तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थी दोस्तों इस भर्ती के संबंध में पूरा दिशा निर्देश। अब दोस्तों आप इसमें आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, आप देख पाएंगे। इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको भरना होगा, और यहाँ पर इस वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो जाना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती संबंधित अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।